हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, जैसे भी आपको स्टोरी लगे बताना कमेंट करके, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था सीसी आ चुकी थी विंग के घर पे और वो चली गई थी सोने के लिए, और विंग ने उसको रहने की परमिशन भी दे दी थी। तो अब चलो हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमें आगे दिखाया जाता है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में जो विंग था वो अभी सोया हुआ था। उसके बहुत अच्छी मतलब उसको बहुत गहरी नींद आई हुई थी। वो बहुत आराम से सो रहा था, एकदम जैसे कोई टेंशन हो ही ना। तभी उसके पास कोई धीरे से आवाज़ करता और कहता है, डैडी उठो डैडी। और ये कह के कोई हिलाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, कोको क्या कर रही हो, मुझे सोने दो। और ये कह के वो कोको को पकड़ता है और अपने बगल में सुला लेता है और कहता है, तुम भी सो मैं भी सो। तब जो कोको थी वो कहती है, डैडी ये बैड मैनर्स है, हमें सुबह ही उठना चाहिए, आप इतने टाइम तक कैसे सो सकते हैं। और ये कह के वो फिर से विंग को परेशान करने लगती है। तब विंग कहता है, देखो कोको, अगर तुम्हें नहीं सोना तो प्लीज़ यार चली जाओ यहाँ से और मुझे सुन लो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत बहुत नींद में हूँ, बहुत नींद में। तब जो कोको थी वो कहती है, डैड बस बहुत हो गया, जितना मैं सोई उतना आप भी सोए हो, तो आपको इतनी नींद कहाँ से आती है, इतना मत सोया करो। तब विंग कहता है, कोको तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी नींद आती है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही, तो प्लीज़ कोको मुझे सोने दो। तब कोको कहती है, पर डैड आप इतने टाइम तक कैसे सो सकते हो, ये बहुत बुरी बात है, ऐसे हमें नहीं सोना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है, कोको देखो मुझे अभी सोने दो, और फिर मैं उठ के इस मैटर पे मैं तुमसे बाद में बहस करूँगा, अभी मुझे सोने दो। तब कोको नहीं सोने देती। वो देखती है कि बगल में एक ग्लास में पानी रखा हुआ है। ये देख के वो तुरंत उठाती है और उस पानी की जो बूंदें थी अपने हाथों में थोड़ा सा लेती है और विंग के फेस पे गिराने लगती है। और तभी विंग जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, कोको ये क्या है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तब जो कोको थी वो कहती है, डैड मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, आपको इतनी सुबह सुबह उठा रही हूँ, देखो आओ मेरे साथ। और ये कह के वो बेड से उतरती है और विंग का हाथ पकड़ के जो बालकनी था उसका डोर ओपन करती है और वहाँ पे लेके जाती है और कहती है, डैड देखो सुबह सुबह कितनी प्यारी लग रही है, ये धूप देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये हवाएं, और देखो चिड़िया कितनी ज़्यादा चहचहा रही हैं, कितना अच्छा वेदर है। और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, और देखो रात में बारिश भी हुई थी, कितना अच्छा लग रहा है मौसम आज का, और ये मिट्टी की खुशबू। तब जो विंग था वो कहता, ओहो हो मेरी प्रिंसेस को लगता है कि मूवीज़ में ज़्यादा जाने का शौक़ है। तब जो कोको थी वो कहती है, डैड मुझे मूवीज़ में जाने का शौक़ नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, देखो कितना अच्छा लगे, बस अपनी आंखें बंद करो और इसको फील करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा डैड। तब जो विंग था वो कहता, अच्छा ठीक है बाबा। और ये कह के वो अपनी आंखें थोड़ी देर तक बंद करके वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता। और सच में विंग को सुकून फील हो रहा है, उसकी बेबी ने जो भी कहा वो सच कहा, उसे सुकून फील हो रहा है। वो यहाँ पे थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है और जैसे उसका दिमाग एकदम खुल गया था, उसे यहाँ की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और तभी जो कोको थी वो कहती है, डैड अब हो गया, अब चलो। और ये कह के वो अपने डैड का हाथ पकड़ती है। तब जो विंग था वो कहता, अच्छा ठीक है माते, चलो। तब जो कोको थी वो हंसने लगती है और कहती है, डैड आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो। तब विंग कहता है, नहीं मुझे तो देना पड़ेगा ना, आप मुझसे बड़ी हो ना। और ये कह के वो तुरंत जाता है और अलमीरा से अपना कपड़े निकालता है और फिर चला जाता है वॉशरूम में, और कोको से कहता है, तुम यहाँ बैठो मैं अभी आता हूँ। तब कोको कहती है, ठीक है। और कोको कुछ टाइम तक वहाँ पे वेट करती है, और तभी कुछ टाइम पे वहाँ पे विंग आ जाता है, और विंग फिर कोको दोनों नीचे जाते हैं, क्योंकि कोको पहले ही बात होत ले चुकी थी, मेट्स ने उसके बात होत दिला दिया था टाइम से। तो अब विंग उसे सीधा डाइनिंग टेबल पे लेके जाता है, और जब डाइनिंग टेबल पे लेके जाता है तब वहाँ पे जो सिया थी वो भी आती है, और सिया को देख के कोको कहती है, डैड ये कौन है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, कोको ये तुम्हारी आंटी है और ये हमारे साथ कुछ दिन रहने वाली है। तभी जो सिया थी वो कोको के पास आती है और कहती है, हे कोको तुम कैसी हो, तुम अच्छी हो ना। तब कोको कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं तो अच्छी हुई हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती, आपको मैंने एक दिन देखा था मेरे फादर के घर पे। तब जो सिया थी वो हंसने लगती और कहती, हाँ मैं तुम्हारी फादर की बहुत अच्छी सी सिस्टर हूँ। तब जो कोको थी वो कहती, क्या आप मेरे फादर की सिस्टर हो। तब जो सिया थी वो कहती, हाँ। तब विंग कहता, वो कोको ना वो एक्चुअली ना ये ज़बरदस्ती की मेरी बहन बनी है, मैंने इसे बनाया नहीं है। तब कोको हंसने लगती है और कहती, क्या ज़बरदस्ती की बहन, फादर ये क्या है। तब जो सिया थी वो मुँह बनाती है और कहती है, कोको इनको कहने दो, ये मुझसे नाराज़ है ना, इसलिए ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है, तुम इन्हें इग्नोर करो। तब कोको कहती, अच्छा ठीक है। और ये कह के वो सिया को भी लेके जाती है, बैठाती और डिनर करने को कहती, क्योंकि कोको ने देख लिया था जो सिया थी उसने एक शॉर्ट पैंट पहना था और एक उसने टी शर्ट पहना था। तो जो सिया के हाथों में चोट लगी थी उस पर बैंडेज हुई थी, और जो पैरों में चोट लगी थी घुटनों में और नीचे फिंगर्स के पास, तो वहाँ भी
बैंडेज हुआ था। ये देख के कोको कहती है आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लगा है आंटी। तब जो सिया थी वो कहती हाँ मुझे चोट लगा है और इसलिए मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। और ये कह के वो स्माइल करती है। फिर जो वहाँ पे विंग का असिस्टेंट था नाहसेक वो भी आ जाता है और सब लोग बैठ के अब अपना डिनर करने लगते हैं। और जो विंग था वो कहता है कोको मैं तुम्हारा आज यहाँ पे एडमिशन करा दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी जाने वाला हूँ यहाँ से, तो मुझे लगता है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तब ठीक रहेगा। तब जो कोको थी वो कहती है हाँ ठीक है डैड करा दो, वैसे भी मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, मुझे पढ़ाई करना कितना पसंद है। तभी जो शिया थी वो कहती है विंग अगर तुम चाहो तो मैं एक स्कूल तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ, वहाँ पर तुम कोको का एडमिशन करा दो और अगर तुम्हें टाइम ना हो तो मैं कोको को लेके चली जाऊँगी। तब विंग कहता है नहीं नहीं शिया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे जाओ और वैसे भी मैं दोपहर में ही लंच टाइम में आऊँगा तब लेके जाऊँगा। तब जो शिया थी वो कहती अरे विंग कोई बात नहीं, मैं लंच टाइम में लेके उस स्कूल पे पहुँच जाऊँगी कोको को और तुम डायरेक्ट वहीं पे आ जाना ठीक है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे स्कूल का नाम शेयर कर देना। तब जो शिया थी वो कहती है हाँ, और वो तुरंत विंग को स्कूल का नाम भेज देती है और फिर कहती है ठीक है हम लोग दोपहर में मिलेंगे ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है और वो ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला जाता है। और इधर आज शिया कहीं जाने वाली नहीं थी क्योंकि उसे चोट लगी है और वो आज रेस्ट करेगी, तो इसलिए और कोको के साथ अब वो बैठ के मस्ती करने लगती है क्योंकि कोको बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। सच में शिया को आज मज़ा आ रहा है कोको के साथ, उसने इतना एंजॉय कभी नहीं किया था। हाँ वो आइवान के साथ करती थी पर आइवान तो एक लड़का है ना, तो लड़कियों की पसंद और लड़कों की पसंद अलग अलग होती है, भले बच्चे हो, तो इसलिए शिया उसके साथ बस ऐसे ही आउटडोर गेम ही खेल पाती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आइवान था उसे फिजिकल ही खेलना पसंद था। लेकिन जो शिया है वो बैठ के एक जगह पे आराम से खेल सकती है, तो शिया भी उसके साथ बैठ के खेल ही लेगी, इसलिए शिया को मज़ा आ रहा था। और फिर हमें लैन जो घर था उसका सीन दिखाया जाता है। लैन के घर में अभी हंगामा मचा हुआ था क्योंकि जो सिया थी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, वो रात से आई नहीं थी और इधर मैडम लैन परेशान हो रही थी। और जो मिस्टर लैन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती, तुम अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, तुमने आज तक तो ऐसे हाथ नहीं उठाया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तब जो मैडम लैन थी वो कहती मैं क्या करती, वो सिया को इतना बुरा कह रही थी तो मेरा दिमाग नहीं काम किया और इसलिए मैंने उसे मार दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हारे सारे बच्चों की गलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सब के सब दुखी हैं, सब एक लाइन से दुखी है बस तुम्हारी वजह से, और हर चीज़ की बस फसाद तुम ही हो, तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता फैमिली बर्बाद हो गया। तभी मिसेस लैन कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या मेरी वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस यूजलेस ओमेगा की वजह से हुआ है। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते तुम चुप करो, तुम कितना विंग को ब्लेम करोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है बस, और कुछ नहीं। और तुम विंग को देख के जेलस हो, उससे पागल हो तुम। आखिर में बताओ मुझे सीसी में क्या रखा हुआ है जो तुम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हो। अरे तुम्हारा बेटा जिससे प्यार करता है उसके साथ रहने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और तुम जानती हो कि वांगजी विंग को कितने सालों से पसंद करता था, तुम्हारी वजह से विंग इतनी दूर चला गया। तब जो मैडम लांटी वो कहती है कुछ भी हो पर मैं उसको अपने घर की बहू नहीं बर्दाश्त करूँगी। तभी मिस्टर लैन कहते हैं उसको तुम्हारे साथ लाइफ अपनी स्पेंड नहीं करनी, उसको वांगजी के साथ करनी है, और वांगजी जिसके साथ खुश रहेगा वही अच्छा है, समझी। तुम्हें क्या है, तुम कुछ बस 10 साल या फिर 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा तुम जिंदा रहोगे, फिर उसके बाद मर जाओगे, समझी। और पूरी लाइफ तो वांगजी को रहना है ना। तब मैडम लैन कहती है कुछ भी हो लेकिन मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उससे नफरत करती हूँ। तब जो मिस्टर लैन थे वो हंसने लगते हो, कहते हैं हाँ सच में तुम उससे नफरत करती हो, ये बताओ मुझे तुम उससे नफरत करती हो या फिर उसके मॉम डैड से नफरत करती हो। तब मैडम लैन कहती है ये आपकी कहने का मतलब क्या है। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं बस करो, मुझे सब कुछ पता है, तुम उसके मॉम डैड से नफरत करती हो। जैसे उसकी मॉम पूरे कॉलेज में फेमस थी, उसकी मॉम के आगे पीछे सारे अल्फाज दौड़ते रहते थे, उसकी माँ इतनी सुंदर थी कि तुम उसकी सुंदरता से इतना जेलस होती थी, मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे नहीं लगा था कि तुम बस एक सुंदरता को लेकर उससे इतना ज़्यादा जेलस फील करोगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी हो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो मैडम लैन थी वो बैठ जाती है और वो कहती है कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं उसको इस घर में बर्दाश्त करूँगी नहीं। और ये सिया पता नहीं कहाँ चली गई है। और ये कह के वो बाहर आती है क्योंकि ये सारे काम अभी रूम में हो रहे थे, बहस जो था, और सब लोग आके अब डिनर टेबल में बैठ चुके थे। पर डिनर टेबल का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि मैडम लैन एक तरफ गुस्से में थी और एक तरफ मिस्टर लैन गुस्से में थे, और इधर वांगजी भी गुस्से में था क्योंकि सीसी उससे फालतू बकवास कर रही है, और सीसी भी गुस्से में थी क्योंकि वांगजी उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। और इधर जो शिचान थे वो भी बैठे हुए थे। तभी जो वांगजी था वो कहता है
मैं आप लोगों से कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है वांग जी तुम क्या करना चाहते हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम जो भी मैं कहूँगा प्लीज़ आप लोग मेरी बातें समझिएगा और सुनिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी मिसअंडरस्टैंड करें, तो प्लीज़ मेरी बातों को अंडरस्टैंड करिएगा और मेरी मजबूरी समझिएगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं आखिर में तुम चाहते क्या हो वांग जी, बताओ हमें, हम तुम्हारी सारी की सारी हेल्प करेंगे। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो एक पेपर रखता है अपनी मॉम के सामने और कहता है मॉम इसे साइन कर दीजिए। तब मिसेस लैन उसे देखती है और कहती है ये क्या है वांग जी, इस चीज़ में तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने की है। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दीजिए। और ये सुन के मैडम लैन को सदमा लग जाता और मैडम लैन तो एकदम शॉक ही हो गई थी और इधर सीसी भी शॉक हो गई थी और वो कहती है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। और तभी जो मिसेस लैन थी वो भी कहती है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या, मैं अपना प्रॉपर्टी विंग के नाम क्यों करूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम मुझे पता है कि आपका इस प्रॉपर्टी में 50% का पूरा शेयर है और जो 50% है वो हमारे अंकल के नाम पे है जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे कंट्री में है और मैं चाहता हूँ आप अपना 50% जो है वो विंग का नाम कर दीजिए। तब मैडम लैन वहाँ से उठती है और कहती है तुम पागल हो चुके हो, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और तभी जो सीजी थी वो लड़ने लगती है और कहती है वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुमने आज तक मेरे बारे में नहीं सोचा, और तुम हो जो उस ओमेगा के लिए ये सब कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांग जी कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लेकिन मैंने सोच लिया है मैं अब ये करके रहूँगा और मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दूँगा, बस विंग के नाम, समझी। तभी जो सीसी थी वो कहती हाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास क्या है, ये सब कुछ मॉम के नाम पे है और मॉम तुम्हें देने वाली नहीं है। और ये कह के वो भी चल जाती है और इधर वांग जी शाय करता है और फिर वो ऑफिस जाने लगता है। तभी जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं तुमने क्या सोचा है। तब वांग जी कहता है डैड अब ये लोग इस प्रॉपर्टी को उसके नाम नहीं करें तो ठीक है, मैंने कुछ और सोच लिया और मैं इस चीज़ पे कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा। और ये कह के वो ऑफिस चला जाता है और इधर हमें दिखाते हैं अभी जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसकी बेटी की जो एडमिशन था वो हो चुका था और सब लोग घर पे आ रहे थे। और घर पे आने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करने वाले थे। तभी जो सिया थी वो कहती है अरे हमें घर पे जाके सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, हम चलो कहीं होटल में चलते हैं, कहीं खाते पीते हैं, मौज करते हैं, और तुम लोग तो घर में जाने वाले हो, कितने बोरिंग हो विंग, चलो। और तब विंग कहता है नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे घर पे ही। तभी जो सिया थी वो कहती है नहीं हम घर में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो बाहर ही चाहे जो हो जाए, और मुझे बाहर ही जाना है ना कोको, हम लोग बाहर जाएंगे ना एंजॉय करने के लिए क्योंकि घर में इतना एंजॉय नहीं हो पाता है। तब जो कोको थी वो कहती हाँ आप सही कह रही हो आंटी। और ये कह के वो विंग की तरफ देखती है और बहुत ही ज़्यादा मासूम सी आंखें बना के वो कहती है प्लीज़ फादर हम चलते हैं ना बाहर डिनर करने के लिए, प्लीज़ फादर। और वो बहुत ज़्यादा ही मनाती है और फिर लेके चली जाती है जो मतलब विंग था उसे और सिया को और नवसेन को, और सब लोग चले जाते हैं अब बाहर अपना डिनर करने के लिए। और इधर जो कुकू थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि आज वो डिनर पे आई थी और यहाँ पे वो आने के बाद वहाँ पे एक जो मछलियों का जार रहता है जो बड़ा सा रहता है वो रखा हुआ था, तो उसको देख के वो खुश हो गई थी और उसे जाके देख रही थी और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और कहती वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया। तब जो विंग था वो कहता है कोको ये सब छोड़ो और इधर आके बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारी तो खुराफात करने की आदत जाती नहीं। तब कोको हंसने लगती है और कहती है डैड मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो। तब विंग कहता हाँ सारी की तो सारी गलती मेरी है कि मैं तुम्हें ऐसे ही ब्लेम लगा देता हूँ। तब जो सिया थी वो कहती विंग तुम ऐसा मत करो, वो बच्ची है। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है और ये कितनी ज़्यादा ही तेज़ है ये भी मुझे पता है। और फिर ऐसे ही ये लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते हैं और कोको और विंग के बीच में थोड़ी सी ऐसे खट्टी मीठी नोक झोंक होती है। फिर उसके बाद सब लोग अपना डिनर करने लगते हैं और डिनर करने के बाद जब वहाँ से विंग निकलता है तभी वो किसी से लड़ जाता है और जब लड़ता है तो वो कहता ओ आई एम सॉरी और ये कह के वो माफ़ी मांगता है। और जब माफ़ी मांग के उस तरफ देखता है तब वो हैरान जाता है क्योंकि वो लैन वांगची था और लैन वांगची विंग को देख रहा था और कहता विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग वांगची को देखता और कहता है वांगची, तब ये कह के वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से दौड़ते भागते जो कोको थी वो भी आ जाती है और कहती है फादर आप कहाँ चली जाते हो मुझे छोड़ के। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेती और इधर जो सिया थी वो भी आ चुकी थी और सिया कहती है अरे कोको धीरे धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगी कोको। और तभी सब लोग आमने सामने थे और इधर जो वांगची था वो देखता और कहता है सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो विंग के साथ। तब जो सिया थी वो कहती है
भाई मैं आपसे दूरी रहना पसंद करूँगी, मैं आपके फैमिली से अब मेरा कोई भी नाता नहीं है। तभी जो वांगजी था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या सिया, क्या हुआ है? तब जो सिया थी वो कहती है भाई मुझे कोई बात नहीं करनी, और ये कह के वो जाने लगती है। तभी जो विंग था वो सिया को रोकता और कहता है सिया मुझे लगता है तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता, तो तुम अपने भाई को सारी चीज़ें क्लियर कर दो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तब सिया कहती है पर विंग मैं इनसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब विंग कहता है देखो सिया कुछ भी हो पर ये तुम्हारे ब्रदर हैं, और तुम्हारे ब्रदर कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, तो तुम इनको बता दो ना अपनी कंडीशन क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब जो वांगजी था वो कहता है सिया ये सब क्या चल रहा है, आखिर में कल तक तो तुम लैंड मेंशन में ही थी, तो अब क्या हो गया? तब जो सिया थी वो खड़ी हो जाती है और वो लंबी सी सांस लेती है। तब विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी गाइस, हमें लगता है जाना चाहिए, आपका फैमिली का पर्सनल मैटर है। और ये कह के विंग वहाँ से कोको को लेके और नहसन को लेके चला जाता है कार में। और इधर जो सिया थी वो और वांगजी एक जगह पे बैठ जाते हैं, और वांगजी को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे पहुंची। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या मॉम ने ऐसा किया? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मॉम उस सीसी के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी हैं। तब जो सिया थी ब्रदर छोड़ो जाने दो, हमारी माता का जो मूड है वो एकदम भरभष्ट हो चुका है, वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रही है, वो बस उसी सीसी के बारे में सोच रही है, वो ना मेरे बारे में सोच रही है ना आपके बारे में। जो वांगजी था वो कहता है छोड़ो सिया हमें क्या लेना देना है, और वैसे भी मॉम को कोई नहीं संभाल सकता, 5 साल से हम लोग इतना समझा रहे हैं पर वो किसी भी चीज़ पे नहीं मानी है। मैंने कितना मना किया था सीसी को मेरी लाइफ में मत ले, पर नहीं वो ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मेरी लाइफ में लेके चली आई। तब जो सीसी थी वो कहती मतलब जो सिया थी वो कहती है ब्रदर आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जो वांगजी था हाँ इसी उम्मीद में तो हूँ इतने सालों से कि सब कुछ ठीक हो जाए। और ये कह के वो कहता है वैसे तुम्हें विंग ने रहने क्यों दिया? तब सीसी बताती है यार सिया बताती है कि उसे जब घर से निकाल दिया गया था तब इसीलिए उसने विंग से बात की और विंग उसके ऊपर तरस खा के उसे रहने दिया। ये सुन के वांगजी एक ईविल से स्माइल करता और कहता है सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है सिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और तुमने मुझे एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा आइडिया भी दे दिया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो सिया थी वो एकदम डम्ब की तरह एकदम डम फाउंडेड वो देखती रह जाती है, ये क्या हो गया, उसने कौन सा आइडिया दे दिया इनको? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने बस बताया कि विंग ने उसे अपने साथ रखा है, पर उसे समझ भी नहीं है कि आखिर में वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझ भी नहीं है। पर वो कहती है छोड़ो जाने दो मुझे क्या, और वैसे भी विंग मेरा वेट कर रहा हूँ मुझे चलना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती, और जब बाहर जाती है तब देखती है विंग की कार खड़ी थी और उसमें जो लाइट थी इंडिकेटर थी वो ऑन ऑफ हो रही थी। ये देख के वो तुरंत उस तरफ चली जाती है क्योंकि उसे पता था ये विंग की कार है। विंग की कार को सिया पहचान गई है। तब सिया जाती है और जो उसका विंडो था उस पर नॉक करती है। तब उस कार का जो डोर था वो खुल जाता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ, तुमने बात किया और तुम्हें अपने घर कब जाना है? तब जो सिया थी वो कहती है विंग मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ समझे, और वैसे भी मॉम मुझे पसंद ही नहीं करती है, मॉम बस हम दो के ऊपर अपने डिसीजन ज़बरदस्ती थोपती रहती है, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये कह के वो कहती है चलो अब मुझसे घर जाने की बातें मत करना। और ये कह के वो लोग अब घर पे आ चुके थे और जो इधर कोको थी वो अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए क्योंकि वो थक गई इतनी ही टाइम में, तो इसलिए वो चली गई। और विंग भी थक गया था, सुबह से मीटिंग फिर उसके बाद एडमिशन इतने सारे काम, तो विंग भी चला गया नर्सिंग भी चला गया, और यहाँ इधर जो सिया थी वो भी चली गई। और इधर अब लैंड फैमिली में बवाल मचा हुआ था क्योंकि जो वांगजी था वो लैंड फैमिली में आता है और कहता है मॉम आप साइन करो प्रॉपर्टी के पेपर पे, अगर आप नहीं साइन करोगे तब मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तब जो मैडम लान थी वो कहती है आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इस पे साइन नहीं करूँगी, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी उस विंग के नाम कर दो, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तभी जो वांगजी था वो कहता है ठीक है मॉम अगर आप नहीं करोगी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। तब मैडम लान हंसने लगती है सच में तुम ये क्या कह रहे हो, तुम और तुम्हारी बहन दोनों पागल हो चुके हो, दोनों के दोनों घर छोड़ के जा रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम दोनों के दोनों पागल हो। तभी जो वांगजी था वो कहता है मॉम आप कुछ भी कहो लेकिन मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा और मैं पागल नहीं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सच कह रहा हूँ और ये मैं एकदम 100% श्योर होकर कह रहा हूँ। तब जो मैडम लान वो कहती है वांगजी तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम लोग बस घर छोड़ने की बातें करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता आखिर में तुम लोग घर क्यों छोड़ना चाहते हो, अरे कोई बात है तो बोलो। तब वांगजी कहता है मॉम हम लोग क्या बातें बोले, आप हमारी कोई बात सुनती हो, बस हमेशा अपनी ही बात ऊपर की रहती हो, हमेशा हम लोग आपके सामने हार मान जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला हूँ। और ये कह के वो जाता है अपने रूम में और अपने सामान को पैक करके नीचे आ जाता है और कहता है मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तभी जो सीसी थी वो कहती है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे पता है
मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम विंग के पास जाना चाहते हो ना, तुम विंग से प्यार करते हो ना, तुम इसलिए ये सब कर रहे हो। मुझे पता है वांग जी, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना कि उस विगुशियान के साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब वांग जी कहता है सीसी देखो, पहली बात हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं, बस हम लोग कागज़ पर ही हस्बैंड वाइफ है, और वो भी मजबूरी में। और वैसे भी अभी मेरा जो लीगल हस्बैंड था वो वापस आ चुका है, तो तुम्हारी शादी और मेरी शादी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने विंग की डेथ सर्टिफिकेट लगाई थी और इस वजह से हमारी शादी हुई थी। पर अभी जो विंग है वो आ चुका है और अभी हमारी शादी वैलिड ही है, तो मैं अगर तुमसे अलग होना चाहूँ तो हो सकता हूँ। तभी जो सीसी थी वो कहती है वांग जी ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी अब लीगल वाइफ हूँ। तब वांग जी कहता ओह अच्छा, तुम बोल चुकी हो सीसी, अब तुम में नहीं हो, क्योंकि विंग वापस आ चुका है। और ये सुन के सीसी का तो एकदम पारा हाई हो गया था। और इधर जो मैडम लान थी वो कहती है वांग जी तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, ये तुम्हारी वाइफ है, कम से कम इसे प्यार नहीं करते, कम से कम इज्जत तो दे सकते हो। तब वांग जी कहता है मॉम, इज्जत उन्हीं को देनी चाहिए जो इज्जत के लायक हो, सबको नहीं देनी चाहिए। और ये कह के वो अपना बैग लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से भागता हुआ आईवान आता है और कहता है डैडी आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के। तब जो मैडम लाती वो कहती है वांग जी अगर तुम इस घर से जा रहे हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। तब वांग जी कहता है क्या क्या शर्त है आपकी, बताइए जरा। तब जब मैडम आती है वो कहती है अगर तुम चाह रहे हो तो इस नालायक अपने बच्चे को लेके जाओ, वैसे भी हम इसको इस घर में देखना भी नहीं चाहते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। तो वो तुरंत जाता है और आईवान का बैग पैक करता है और फिर नीचे आता है। अच्छा आईवान हमें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कह के वो आईवान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं वांग जी तुम कहीं मत जाओ, ये तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है, बस पागल हो चुकी है, तुम इसे इग्नोर करो और तुम कहीं नहीं जाओगे। तब वांग जी कहते हैं नहीं डैड बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है जिसको मैं अब सहन नहीं कर सकता हूँ ब्रांड, बस बहुत हो गया। और वैसे भी अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है इनकी बातों से, तो आप मुझे रोक नहीं सकते हो। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते पर वांग जी मेरी बात को समझो, तुम अभी नहीं जा सकते हो। तब वांग जी कहता है डैड मैं जाऊँगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और ये कह के वो उस घर से निकलने लगता है। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते पर वांग जी तभी मुड़ता है और कहता है डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं लैंड कंपनी में काम करूँगा और मुझे आप महीने की सैलरी दे सकते हो, एक सैलरी की तरह। मैं सारे पैसे नहीं उड़ाऊँगा, बस मैं इस घर में नहीं रहूँगा और मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता हूँ। ये घर अब मुझे काटने को ढूंढता है, मेरा सांस फूलता है यहाँ पे और मैं नहीं रह सकता। और ये कह के वो आईवान को लेकर उस घर से निकल जाता है। और इधर जो मिस्टर लान थे वो देखते हैं अपनी वाइफ को और कहते हैं बस तुम खुश हो गई, तुम पागल हो एक नंबर की पागल, और तुम बस यही सब करना चाहती हो, तुमने हमारा घर तोड़ दिया, अब मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो अपने रूम में जाने के बाद एक कॉल करते हैं और कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पे आना होगा, बस बहुत हो गया, ये लैंड मेंशन जैसा पहले था, जैसा हमने बनाया था अब वैसा नहीं रह गया है, तुम आ जाओ और तुम सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। और उधर से आवाज़ आती है ऑफ कोर्स मैं अब आ रहा हूँ, लगता है मुझे अब आना ही पड़ेगा, मैं कभी भी चाइना नहीं आना चाहता था पर अब मुझे आना ही पड़ेगा। और ये कह के कॉल कट जाता है। और इधर जो मिस्टर लान थे वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं सच में अब तुम आ जाओगे तो तुम ये सब कुछ संभाल लोगे, जो इतना सारा मैसअप हुआ है तुम सबको समझा लोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे, मुझे पता है। और ख़ास करके जो लैनी है उसका दिमाग ठिकाने लगा दोगे, क्योंकि तो मुझे पता है तुम लैनी तुमसे ही बस डरती है, बस तुमसे डरती है। और ये कह के वो अब वहाँ से उठते हैं और वो भी चले जाते हैं गेस्ट रूम में, क्योंकि उन्हें लैनी का सामना ही नहीं करना है, उन्हें गुस्सा आ रही है उनकी वाइफ कैसी है, उसके पास तो दिमाग है ही नहीं। और इधर जो सीसी थी वो आती है रूम में और वो सारे रूम का तोड़ फोड़ मचाने लगती है और कहती है वांग जी मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना सब कुछ किया, पर तुम तो मेरी कीमत समझते नहीं हो, पर मैं तुम्हें अपनी कीमत एकदम से बता एकदम एहसास करा के रहूँगी कि मेरी कीमत क्या है तुम्हारी लाइफ में, तुम बस देखते जाओ। और ये कह के वो कहती है जो इसकी माँ है लैनी वो तो मेरे ही हाथ में है, तो मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है। और ये कह के वो जाती है, बात लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है क्लब के लिए तैयार होके। और इधर जो वांग जी था वो आईवान को लेके अभी जा रहा था वहाँ से। तभी आईवान कहता है फादर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो लोग कार से थे। तब वांग जी कहता है आईवान तुम टेंशन मत लो, हम कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे। तब आईवान कहता है फादर हम कैसे जाएंगे, हम मुझे बहुत डर लग रहा है फादर। तब जो वांग जी था वो कहता है आईवान बेबी तुम ऐसे डरो मत, हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। और देखो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया कि हमें कहाँ जाना है। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो चला जाता है एक अपार्टमेंट में, जो छोटा सा अपार्टमेंट था, वहाँ पे 2 रूम थे, किचन था और एक बालकनी थी, और मतलब एकदम छोटा सा ही था, और जॉइंट बाथरूम भी था एक रूम से अटैच। तो
भाई आइवान को दिखाता है घर और कहता है हम यहाँ रहेंगे। तब आइवान कहता है पर डैड ये बहुत छोटा है, हम इसमें कैसे रहेंगे। तब जो वांगजी था वो देखता और कहता है आइवान देखो अब हम उस घर से आ चुके हैं ना, तो हमें ऐसे ही घर में रहना पड़ेगा, क्या तुम अपने डैड के साथ नहीं रह पाओगे। तब आइवान कहता है नहीं डैड, मैं आप जहाँ रहोगे वहीं मैं रह लूँगा। और ये कह के वो अपने डैड को गले लगा लेता और जो वांगजी था वो स्माइल करता। और फिर वो लोग अभी थोड़ा सा खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि वांगजी को कुकिंग करनी आती है, तो वो लोग थोड़ा सा खाना वाना बनाते हैं और सब लोग खाते हैं। और खाने के बाद वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, तो वो लोग ज़मीन पे ऐसी चादर बिछा के वहीं सो जाते हैं। और फिर हमें इधर दिखाते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है और वो कहता है आइवान अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है, फिर स्कूल से बाद हम कहीं और जाने वाले हैं। तब आइवान कहता है डैड हम कहाँ जाने वाले हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये कह के वो आइवान को स्कूल लेके पहुँच जाता। और आज जो कोको थी उसका भी फर्स्ट डे था और वो भी स्कूल गई थी जो जो शिया थी उसके साथ। और अभी जो शिया थी वो जो कोको थी उसको वहाँ पे छोड़ रही थी और कहती कोको अब मैं शाम को आ जाऊँगी लेने के लिए, तुम्हारी मॉम का आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था ना, तो उन्हें जाना पड़ा, तो चलो अब तुम जाओ। तब जो कोको थी वो कहती हाँ मुझे पता है उनका मीटिंग था इसलिए वो मुझे नहीं लेके आई, पर अब आप मुझे शाम को आइसक्रीम खिलाओगे, अगर आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई तो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तब जो शिया थी वो हंसने लगती और कहती कोको बस करो, मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के दे दूँगी। तब कोको कहती हाँ हाँ ठीक है तब आप जा सकती हो। और ये कह के वो अंदर जाने वाली थी, तभी वहाँ पे वांगजी आ जाता और कहता है सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जो कोको थी वो देखती है लैन वांगजी को और कहती है अंकल आपको तो मैंने कल देखा था। तभी वांगजी की नज़र जाती है कोको पर, क्योंकि कोको बहुत ज़्यादा बोलती है ना, तो इसलिए। तब जो वांगजी था वो कहता है सिया ये कौन है। तब सिया बताती है ये विंग की बेटी है और इसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ स्कूल छोड़ने के लिए, आज सिया का फर्स्ट डे है। तब जो आइवान था वो कोको को देखता और कहता तुम किस क्लास में हो। तब जो सिया थी वो बताती है कि वो अभी उसका एडमिशन हुआ है और वो फर्स्ट क्लास में है। और ये सुनने के बाद आइवान स्माइल करता है बहुत बड़ी सी और कहता है मैं भी फर्स्ट क्लास में हूँ। तब जो कोको थी वो खुश हो जाती है और कहती है आंटी देखो मुझे एक दोस्त मिल गया अभी और मैं इसके साथ ही जाऊँगी अपने क्लास में। तब जो सिया थी वो कहती हाँ ये बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों अब साथ में जा सकते हो। और ये कह के वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है और वो दोनों चले जाते हैं। तभी वांगजी कहता है सिया मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सिया कहती है हाँ भाई बोलिए। तभी जो वांगजी था वो पूछता आखिर में ये बेटी विंग की है या फिर किसी और की, या फिर उसे अडॉप्ट किया। तब जो सिया थी वो कहती है भाई मुझे नहीं पता ये कौन है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मैं अभी भी पता करवा रही हूँ अपने इन्वेस्टिगेटर से और वो पता करने की कोशिश कर रहा है पर हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो वांगजी कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। और वो कहता है सिया वैसे भी आज तुम्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है। तब जो सिया थी वो कहती है क्या सरप्राइज़, पर कैसा सरप्राइज़ पाई। तब जो वांगजी था वो कहता है वो शाम तक तुम्हें वी मेंशन में मिल ही जाए, मतलब मुँह मेंशन में मिल ही जाएगा। तब जो सिया थी वो कहती है आप तो ऐसे ही बातें करते रहते हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है ऑफिस में, क्योंकि उसे लैंड ऑफिस में काम तो करना पड़ेगा। और वांगजी कहता है चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब से कहती है ठीक है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इधर विंग के ऑफिस में, विंग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और अभी मीटिंग ख़त्म करके आया था और कहता सच में मैं थक गया, आज मैं कोको के स्कूल भी नहीं जा सका, आज उसका फर्स्ट डे था उस स्कूल में। तब जो नहीं हो सकता वो कहता है विंग ये देखो मुझे सिया ने फ़ोटो भेजी हुई है और कोको एकदम अच्छे से स्कूल में पहुंच गई है और तुम टेंशन मत लो हम लोग जाके उसे छुट्टी के टाइम ले आएंगे। तब विंग कहता हाँ तुम सही कर रहे हो, तब तक मैं अपना फटाफट काम ख़त्म करता हूँ। तभी जो नरसिंह था वो कहता है हाँ तुम काम ख़त्म कर लो। और ये कह के वो काम ख़त्म करने लगता है और इधर जो वांगजी था वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था और कह रहा था मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है सब कुछ। और ये कह के वो अपना कॉल कट कर देता है और हमें अब इधर सीधा शाम का सीन दिखाते हैं। अब वांगजी जो था वो बैग पैक करके आइवान के साथ पहुँच चुका था विंग के घर के सामने और विंग के घर के सामने वो खड़ा होकर देख रहा था बस। तभी वहाँ के जो गार्ड थे वो कहते हैं सर आप कौन है और आप यहाँ पे क्यों आए। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे आपके बॉस से मिलना है, विंग सर से मिलना है। तब जो वहाँ के गार्ड्स थे वो कहते हैं सर हम ऐसे नहीं मिलने दे सकते, क्या आपके साथ उनकी कोई अपॉइंटमेंट है। तब वांगजी कहता है नहीं मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है पर आप उन्हें मेरा नाम बता सकते हो, वो लोग मुझे अंदर बुला ही लेंगे। तब जो गार्ड था वो कहता है ठीक है सर आप रुकिए मैं वहाँ पे बात करके आता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है एक गार्ड और इधर जो वांगजी था वो इंतज़ार करने लगता है कि हाँ अब उसे बुलाया जाएगा। और इधर जो आइवान था वो कंफ्यूज था आखिर में ये किसका घर है, ये यहाँ पे उसके फादर उसे क्यों लेके आए हैं उसे समझ में नहीं आता। पर वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि आइवान को ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं है, बस वो जिनको जानता है जिनको पसंद करता है उनके सामने ही बोलता है। और इधर जो
गार्ड था वो बताता है नेहा सिंह को, और नेहा सिंह ये बात तुरंत विंग को बताता है। और वहाँ पे जो सिया थी वो भी बैठी हुई थी और कहती क्या भाई आए हैं। और तब विंग कहता है लैन वांगची पर यहाँ पे वो क्यों आया है। तभी जो नेहा सिंह था वो कहता पता नहीं। तभी जो विंग था वो कहता ठीक है उसे अंदर बुला लो। और वो हंस रहा था क्योंकि विंग को तो लग रहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी विंग के नाम करने आया है, और ये सोच के विंग हंस रहा था। पर अभी उसे क्या पता कि वांगजी यहाँ पे किस लिए आया। और तभी वांगजी जो था वो घर में आता है, और जब घर में आता है तब उसको देख के जो सिया थी और सब लोग थे, मतलब विंग और नेहा सिंह, वो लोग शॉक, क्योंकि वहाँ पे वांगजी एक अपने बैग के साथ आया था और वहाँ पे आईवान था जो भी अपने बैग के साथ था। और यहाँ पे दोनों आके खड़े हो गए थे। और वहाँ पे जो कोको थी वो तो एकदम देख के वो तुरंत भाग के आईवान को गले लगा लेती है और कहती है गग्गा आप आ गए और आप यहाँ पे क्यों आए हो, अब आप यहाँ मेरे फादर को जानते हैं। और ये कह के वो उसके साथ बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इधर भी एकदम ताजुब मांग रहा था ये यहाँ चल क्या रहा है, आखिर में उसकी नज़र से ये सब बच कैसे गया। और सबसे बड़ी बात ये कोको इस बच्चे को जानती कैसे है, ये तो लैन वांगची और सीसी का बच्चा है ना, मतलब विंग को यही पता है। और अब ये इन लोगों के साथ क्या कर रही है, मतलब विंग के दिमाग में ये इतने सारे सवाल आने लगते हैं कि विंग को समझ में नहीं आता वो कौन सा सवाल पूछे कौन सा ना पूछे, क्योंकि विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने। अब हम कल देखते हैं कल से क्या होता है वांगजी के साथ। अब तो वांगजी को विंग फुल टू टॉर्चर करेगा, और अब लैन फैमिली में कौन न्यू मेंबर पर आने वाला है जो लानी का दिमाग ठिकाने लगा देगा, तो ये सब हमें कल पता चलेगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय।